काफ़ी युवाओं ने कहीं ट्रैफिक की समस्या, तो कहीं लाइट की समस्या, तो कहीं कोई मादक पदार्थ जैसे हीरोइन गांजा अगर बेचता है तो उसकी समस्या, कहीं शराब की समस्या, अन्य भी कई समस्याओं के बारे में लोग बताते हैं। देखिए, जो ये लोग पीने वाले, बेचने वाले, जो करने वाले होते हैं, आप सबके बीच से, हम लोगों के बीच से ही होते हैं। किसी न किसी के घर से ही कोई कनेक्ट होता है। जब कोई ये सोचेगा कि हमारे घर में तो इसका इकोनॉमिक यानी आर्थिक लाभ मिल रहा है, बाकी हमसे क्या मतलब है, तो जब अपना आर्थिक लाभ देखेंगे तो दूसरे का तो नुकसान होगा ही होगा, आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। अगर आप और उस दिन भी काफ़ी ड्राइवरों ने अपनी कई समस्याओं को बताया और हम लोग उसको दूर करने के लिए पुलिस संकल्प है और लगातार इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ें कहीं छूट जा रही हैं, किसी योजना का लाभ कहीं अगर नहीं मिल रहा है, कहीं पुलिस की गश्ती अगर नहीं पहुंच रही है और अगर कोई अन्य समस्या है तो उसको लेके आप लोग अपने फीडबैक दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। और सभी लोगों को यहाँ पर मौका नहीं मिल पा रहा है बोलने का, तो आप लोगों के सभी के पास लगभग जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का नंबर होगा या अन्य वाली पदाधिकारियों का। जहाँ कहीं कोई समस्या है उसको ससमय आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी, या तो मैं पहले भी बोला था, जिला प्रशासन के साथ भोजपुर पुलिस का भी अपना फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, उस पर भी आप लोग अपनी समस्या को लिख सकते हैं। जो समस्या तुरंत सॉल्व करने लायक है उसको तुरंत कर लिया जाएगा। अगर किसी समस्या में कोई अन्य तरह की बाधा है तो उस बाधा को दूर करते हुए जितना जल्द से जल्द होगा उसको दूर किया जाएगा। बस आप लोग अपनी समस्या को बताएं। और साथ में पिछली जनसंवाद में भी बोला था कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो आप लोग जिला प्रशासन या हम लोग जितना भी प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का, जहाँ कहीं भी अगर कोई गैप रह जा रहा है तो उसको आप लोग बताइए। और अपने क्षेत्र से भी जो भी लोग मोबाइल चला सकते हैं वो सूचना दें, बताएं हम लोगों को, हम लोग अवगत होंगे तो उधर ध्यान जाएगा और समस्या को जल्दी से निराकरण किया जाएगा। अब पुलिस की 2-3 चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल में जन जन की ओर बढ़ते कदम के तहत जो है गांव-गांव पुलिस वाले गए थे और लोगों से जुड़ने की कोशिश किए और सभी थाना का व्हाट्सएप ग्रुप बना है। उसमें निर्देशित किया गया है कि सभी पंचायत से या सभी जो पंचायत के जितने गांव हैं लगभग सभी से कुछ लोग जो है उसमें जो जन के हितैषी विचारधारा वाले हैं, जो सूचना देना चाहते हैं, सही सूचना, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, थाना के माध्यम से अपना नंबर दें। उसमें हम लोग डेली बहुत सारी सूचनाएं देते रहते हैं। कोई नया उद्भेदन हुआ, कोई नया चीज़ चालू कर रहा है, पुलिस नई सुविधा उपलब्ध करा रही है, आप लोगों को बहुत सारी सूचना मिलेगी। और साथ में फेसबुक, ट्विटर पे भी आप लोग फॉलो करके वहाँ जो भी घटनाएँ होती हैं उसको देखिए और वहाँ से अपना बहुत सारी जानकारी आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। और आप लोग अगर कोई समस्या है, लग रहा है कि अर्जेंट इसका निवारण चाहिए, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसका हम लोग पर डे और पर आवर उसका मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, जिससे हम लोग त्वरित रूप से आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। और छोटी मोटी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे पिछली बार भी कुछ लोगों ने बताया और मैं बीच में जब फेसबुक लाइव भी आया था तो उसमें भी काफ़ी युवाओं ने कहीं ट्रैफिक की समस्या, तो कहीं लाइट की समस्या, तो कहीं कोई मादक पदार्थ जैसे हीरोइन गांजा अगर बेचता है तो उसकी समस्या, कहीं शराब की समस्या, अन्य भी कई समस्याओं के बारे में लोग बताते हैं। देखिए, जो ये लोग पीने वाले, बेचने वाले, जो करने वाले होते हैं, आप सबके बीच से, हम लोगों के बीच से ही होते हैं। किसी न किसी के घर से ही कोई कनेक्ट होता है। जब कोई ये सोचेगा कि हमारे घर में तो इसका इकोनॉमिक यानी आर्थिक लाभ मिल रहा है, बाकी हमसे क्या मतलब है, तो जब अपना आर्थिक लाभ देखेंगे तो दूसरे का तो नुकसान होगा ही होगा, आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। अगर आपका घर वाला, आपके पड़ोसी या जो भी कोई है अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो ससमय हमें भी सूचित करिए, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, वादा करते हैं कार्रवाई करेंगे। अगर थाना से या नीचे से कहीं लग रहा है इनकी व्यस्तता के कारण या अन्य किसी वजह से सही समय पे आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो मैं सोमवार और शुक्रवार 2 दिन सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच सभी थाना, सभी सर्किल ऑफिस, सभी SDPO ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता की बातें सुनता हूं। और अभी कम लोग आ रहे हैं, 25 से 30 लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। इससे 2 फायदा होगा।
एक तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे ये पता चलेगा कई बार नीचे क्या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ये मुझे जानकारी होगा। दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि जो महिलाएं, बुजुर्ग या गरीब या कोई भी हो दूर दराज से 25-50 किलोमीटर से एसपी ऑफिस में मिलने के लिए जा रहा है, तो उसका एक तो समय बचेगा, दूसरा उसका पैसा बचेगा और हमें सूचना भी मिल जाएगी, तो उसका त्वरित रूप से हम लोग निस्तारण भी करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको आ रहे हैं तो मैं पर डे लगभग 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, जब तक ऑफिस में रहता हूँ, फील्ड में नहीं निकलता हूँ, मिलता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, डेली 40 से 50 से ऊपर लोग आते हैं। आप लोग अगर फेसबुक पेज देखेंगे तो वहाँ भी हम लोग पर डे जनता दरबार में लोगों से एक दिन नहीं, पर डे में जनता दरबार करता हूँ। जैसे आज इधर आया हूँ तो अभी विलम्ब होगा तो हमारे पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय मिल रहे होंगे, तो पर डे मिलते हैं। जो भी समस्याओं का जो भी विधि संगत नियमानुसार है उसका त्वरित निस्तारण हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जुड़िए, मोबाइल नंबर जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, साथ में खुद अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। खुद जागरूक रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे और अपने समाज को भी बचाएंगे। बाकी 112 की हम लोगों की सुविधा है, थाना है, और इसके साथ साथ अन्य कई तरीके से पुलिस लगातार आप लोगों से जुड़ी रहती है। आप लोगों को जो भी कोई समस्या हो जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। सभी का पूर्ण धन्यवाद।